फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे फाइनली रॉकस्टार गेम्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे फैंस ने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है। निंटेंडो स्विच 2 फाइनली हो चुका है अनवील। सोनी ने गॉड ऑफ वॉर का नया गेम कैंसिल कर दिया। विचर 3 के डायरेक्टर का न्यू गेम एंड और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेमिंग न्यूज। GTA फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर है। लिबर्टी सिटी प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट जो कि GTA 4 की आइकॉनिक लिबर्टी सिटी को GTA 4 में लेकर आया था, ये अब ऑफिशियली रिमूव हो चुका है। रॉकस्टार गेम्स ने इस मॉड के क्रिएटर्स को कहा कि इसे इंटरनेट से हटा दो और उन्होंने इसे रिमूव कर दिया। अब लिबर्टी सिटी प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट एक फैन मेड मॉड था जो कि GTA 4 की पुरानी सिटी को ग्राफिक्स और नए फीचर्स के साथ GTA 5 में ऐड करता था। इसमें 4500 नए इवेंट्स थे, जैसे कि पुलिस वाले कार्स का चालान करते, साइक्लिस्ट पार्क में घूमते और एक प्रॉपर्टी वर्किंग सबवे सिस्टम भी था। इस मॉड ने पूरे लिबर्टी सिटी को एक अपडेटेड लुक दिया था और एक्सप्लोरेशन में और भी ज्यादा मजा आता था। लेकिन रॉकस्टार गेम्स ने मॉड के क्रिएटर्स को कॉपीराइट इश्यूज की वजह से रोक दिया। बेसिकली रॉकस्टार को लगा कि ये मॉड उनके रूल्स के अगेंस्ट है। ये देखने के बाद भाई जिन्होंने मॉड को इंस्टॉल किया था उनका सपना तो बिल्कुल टूट सा गया, क्योंकि ये मॉड पिछले कई सालों से डेवलपमेंट में था भाई। उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। और रॉकस्टार गेम्स के ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि ऐसा फैन मेड प्रोजेक्ट अगर कोई फ्री में कर रहा है तो वो क्लियरली पैशन है ना, इससे पैसे तो बन नहीं रहे। तो आखिर रॉकस्टार गेम्स क्या अपनी कम्युनिटी को अलाइव नहीं देखना चाहते? क्या वो नहीं देखना चाहते कि उनके 2008 के गेम को अभी भी अलाइव रखने की कोशिश की जा रही है? भाई ये सब देखने के बाद तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था रॉकस्टार गेम्स के ऊपर। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इसका मतलब निकाल रहे हैं कि शायद रॉकस्टार गेम्स GTA 4 का रीमास्टर लाने वाले हैं, क्योंकि 2021 में रॉकस्टार गेम्स ने ऐसे ही वाइस सिटी के मॉड को रिमूव किया था, जो कि वाइस सिटी के मैप को GTA 5 के अंदर ऐड कर देता था। लेकिन रॉकस्टार गेम्स ने उस मॉड को रिमूव करवा दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद GTA ट्रिलॉजी द डेफिनेटिव एडिशन भी लॉन्च कर दिया गया था। तो इससे हमें समझ में आ गया कि रॉकस्टार गेम्स ने मॉड को सिर्फ इसीलिए रिमूव करवाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि GTA ट्रिलॉजी की सेल्स अफेक्ट हो। तो क्या इसका मतलब है कि GTA 4 का रीमास्टर आने वाला है? वेल, इसका आंसर है हाँ और नहीं भी। आपको पता ही होगा पिछले कुछ टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि GTA 4 एंड RDR 2 का रीमास्टर वर्जन आने वाला है। लेकिन रिसेंटली आपको पता होगा ओरिजिनल रेड डेड रिडेम्पशन को रीलॉन्च कर दिया गया है और ये कोई रीमास्टर तो नहीं है। एंड कुछ सोर्सेस से ये भी पता चला कि पहले ये रीमास्टर होने वाला था, लेकिन बाद में आइडिया को स्क्रैप कर दिया गया और इसे सिंपली रीलॉन्च कर दिया गया उन प्लेटफॉर्म्स पर जिन पर ये पहले नहीं था, जैसे कि निंटेंडो स्विच और पीसी पर। इसका मतलब ये है कि शायद GTA 4 का भी जो रीमास्टर्ड वर्जन है वो भी स्क्रैप कर दिया गया है। लेकिन क्या पता शायद GTA 6 के लॉन्च होने के बाद इसे वापस से लाया जाए, और यही रीजन है कि अभी इस मॉड को रिमूव किया गया। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया है कि 14 अक्टूबर 2025 के बाद विंडोज 10 पर माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स का सपोर्ट बंद हो जाएगा। मतलब जो लोग ऑफिस एप्स यूज करते थे उनको या तो विंडोज 10 को विंडोज 11 पर अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर अगर उनका कंप्यूटर विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करता है तो हार्डवेयर अपग्रेड करना भी पड़ सकता है। अब देखो ये जो एप्स है ये तो चलेंगे ही, लेकिन 14 अक्टूबर 2025 के बाद इनमें कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। मतलब धीरे धीरे परफॉर्मेंस इश्यूज भी आएंगे और बग्स भी आ सकते हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। 2025 के बाद विंडोज का भी सपोर्ट खत्म हो रहा है। मतलब दोनों ओएस और ऑफिस एप्स बिना सिक्योरिटी अपडेट्स के रिस्की हो जाएंगी, तो इसे कोई भी यूज नहीं करना चाहेगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपको विंडोज 11 पर अपग्रेड करना ही होगा। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है या फिर नहीं, जैसे कि TPM 2.0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो नए पीसी के लिए बजट बनाना पड़ेगा या फिर अपग्रेड करना पड़ सकता है। एक टेम्पररी फिक्स भी दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज होंगे जहां पर विंडोज 10 यूज हो रहे होंगे और अचानक से इतना बड़ा अपग्रेड करना तो शायद पॉसिबल ना हो। तो आप माइक्रोसॉफ्ट का एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपग्रेड प्रोग्राम ले सकते हो, जिसमें आपको $30 देने पड़ सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में होगा 2500 रुपीज। ये पूरे एक साल के लिए होगा और इसमें फिर आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। भाई ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं कि सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए लोग अब पैसे भी ले रहे हैं। कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि विचर 3 के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने रेबल वुल्व्स नाम का एक स्टूडियो फॉर्म किया है और अब वो एक नए RPG गेम पर काम कर रहे हैं, जो कि जल्द ही अनाउंस होगा। एंड गेस व्हाट, इस गेम का ट्रेलर आ चुका है जिसका नाम है ब्लड ऑफ डॉन वॉकर। गेम की कहानी 14th सेंचुरी यूरोप के एक किंगडम वेल सेंगोरा में सेट है। यहाँ वॉर और ब्लैक डेथ जो कि एक प्लेग है, इससे ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म ही हो गया है एंड अब कंट्रोल वैम्पायर्स ने ले लिया है। गेम में आप कोएन का रोल प्ले करोगे, जो कि एक डॉन वॉकर है जो दिन और रात दोनों में लड़ सकता है अपने स्पेशल वैम्पायरिक पावर और ह्यूमन स्किल्स के साथ। बट ट्विस्ट ये है कि आपके पास सिर्फ 30 दिन ही है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। यहाँ पर आपको टाइम मैनेज करना होगा और चॉइसेस लेना बहुत जरूरी है। हर डिसीजन स्टोरी को अलग ही बना देंगे।
मिलेगी। बाकी अगर गेम प्ले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर टाइम का काफी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हर क्वेस्ट के साथ टाइम आगे बढ़ता रहेगा तो आपको टेंशन बनी रहेगी कि साइड क्वेस्ट करूं या फिर मेन क्वेस्ट। दिन के टाइम ह्यूमन स्किल ज्यादा काम आएंगे और रात के टाइम पर आप वैम्पायर्स के पावर का यूज कर पाओगे। तो काफी फन होने वाला है यार गेम प्ले। तो अभी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन गेम पीसी, PS5 और Xbox सीरीज X and S के लिए आ रहा है समर 2025 तक। बाकी जल्द ही फुल गेम प्ले रिवील भी होने वाला है एंड मैं इस गेम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर विचर 3 के डायरेक्टर की बात हो रही है तो क्यों ना हम विचर सीरीज के भी बारे में बात करें। द विचर साइरेंस ऑफ द डीप का नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये एनिमे मूवी 11 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर आएगी। ये विचर की दूसरी एनिमेटेड फिल्म है, पहली थी नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ। तो स्टोरी ये है कि गेरल्ट एक कोस्टल एरिया में आता है जहां ह्यूमंस और मेर पीपल के बीच में लड़ाई का टेंशन बढ़ गया है। डाइवर्स गायब हो रहे हैं अननोइंगली और गेरल्ट को इसका ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कहानी में एक हिडन विलन भी है जो कि वॉर शुरू करवाना चाहता है। बाकी हाँ, अभी इतने डिटेल्स हैं, और भी डिटेल्स पता चलते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। निंटेंडो स्विच 2 अनाउंस कर दिया गया भाई, फाइनली ट्रेलर भी आ चुका है इसका और ये कंसोल 2025 में लॉन्च होगा। बात करते हैं नए फीचर के बारे में तो स्विच 2 का स्क्रीन अब और बड़ा है और बीजल्स भी पतले हो गए हैं। रूमर है कि 8 इंच की स्क्रीन यूज हो रही है इसमें। न्यू जॉय-कॉन्स अब मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के साथ अटैच होते हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टाइलिश हैं। स्विच 2 में पुराने निंटेंडो स्विच के गेम्स भी चलेंगे, डिजिटल और फिजिकल दोनों, लेकिन शायद कुछ गेम्स जो हैं वो कंपैटिबल नहीं होंगे। रूमर है कि ये कंसोल एनवीडिया चिप और 12 GB रैम के साथ आएगा और इसमें 4K ग्राफिक्स और DLSS भी सपोर्ट करेंगे। अगले महीने शायद इसके फुल स्पेक्स को रिवील कर दिया जाएगा, जहां हमें एक न्यू मारियो कार्ट गेम भी देखने मिल सकता है। बाकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये हो सकता है $400 to $450, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 33,000 से लेकर 37,000। लेकिन आपको तो पता ही है इंडिया में थोड़ा महंगा मिलने वाला है भाई। यूबीसॉफ्ट के फ्यूचर को लेकर नए रूमर सामने आए हैं। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के मुताबिक टेंसेंट और गिलमोर फैमिली, जो कि यूबीसॉफ्ट के फाउंडर्स हैं, इन्होंने मिलकर एक नया वेंचर प्लान किया है। इसका एम है कि यूबीसॉफ्ट के कुछ एसेट्स को नई कंपनी में शिफ्ट करना, जहां टेंसेंट का ज्यादा कंट्रोल होगा लेकिन गिलमोर फैमिली क्रिएटिव कंट्रोल मेंटेन करेगी। तो आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? वेल, यूबीसॉफ्ट अपने एसेट्स को इवेल्युएट कर रहा है ताकि डिसाइड कर सके कि कौन सी चीजें नई वेंचर में शिफ्ट की जा सकती हैं। ये प्लान तब फाइनलाइज होगा जब मार्च 2025 को असैसिन्स क्रीड शैडोज रिलीज होगा। ये गेम यूबीसॉफ्ट के फ्यूचर के लिए बहुत ही क्रिटिकल माना जा रहा है। बाकी टेंसेंट और गिलमोर फैमिली ऑलरेडी यूबीसॉफ्ट के 25.4% शेयर और 29.6% वोटिंग राइट्स होल्ड करते हैं। यूबीसॉफ्ट के पास अभी भी बड़े गेम्स लाइनअप में हैं जो कि 2026 तक रिलीज होने वाले हैं। सबसे पहले है असैसिन्स क्रीड शैडोज जो कि मार्च 2025 को आएगा। स्प्लिंटर सेल रीमेक, फार क्राई 7, प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक, घोस्ट रिकॉन ओवर, असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग रीमेक एंड लास्टली बियॉन्ड गुड एंड इवल 2, जो कि इतने सालों के बाद फाइनली प्रोग्रेस कर रहा है भाई। इसके अलावा और भी न्यू रीमेक्स एंड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, जैसे कि रीमेन रीमेक और एक नया फ्लैगशिप असैसिन्स क्रीड आरपीजी। तो क्या ये मूव यूबीसॉफ्ट को बचा लेगा? देखो, टेंसेंट के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी गिलमोर फैमिली यूबीसॉफ्ट पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है, लेकिन अगर ये वेंचर सक्सेसफुल हुआ तो यूबीसॉफ्ट के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं। बाकी इस पर आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। GTA 6 का भी एक नया अपडेट है कि न्यू ब्रेनलेस थ्योरी बन चुकी है। अभी रॉकस्टार गेम्स ने GTA ऑनलाइन का एक नया न्यू इमेज पब्लिश किया था, जिसमें कुछ नंबर्स देखे जा सकते हैं और इन नंबर्स को एड अप किया जाए तो आता है 30 और यहाँ पे डिजिट 2 को अलग से हाईलाइट किया गया है। तो कम्युनिटी में कुछ लोगों का मानना है कि 30 जनवरी को सेकंड ट्रेलर आने वाला है और ये उसका ही हिंट है। बाकी भाई देखो, अप्रैल तक तो सही में बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन मुझे लगता है ये थ्योरी फिर से बकवास है बिल्कुल। लेकिन ये भी है कि ये डेट बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, तो देख लेते हैं भाई क्या होता है। बाकी मैं तो आपको कहूंगा कि आप इस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनी ने अब एक अनअनाउंस्ड गॉड ऑफ वॉर लाइव सर्विस गेम और एक और प्रोजेक्ट जो कि बेन स्टूडियोज बना रहा था उसे कैंसिल कर दिया है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? ब्लू पॉइंट गेम्स, जो कि डीमन सोल्स और शैडो ऑफ द कोलोसस के रीमास्टर के लिए फेमस है, ये गॉड ऑफ वॉर लाइव सर्विस गेम पर काम कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट लास्ट कपल ऑफ ईयर से डेवलपमेंट में था, लेकिन अब कैंसिल कर दिया गया। साइफन फिल्टर और डेज गॉन के डेवलपर बेन स्टूडियोज का भी एक लाइव सर्विस गेम प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। सोनी ने पहले 12 लाइव सर्विस गेम प्लान किए थे, लेकिन 2023 के एंड तक सिर्फ 6 प्रोजेक्ट्स ही बचे हैं और अब वो नंबर और कम हो गया है। ये डिसीजन शायद कॉन्कोर्ड जैसे फ्लॉप्स के बाद लिया गया है, जो 2024 में एक डिजास्टर प्रूव हुआ था।